हेलो हेलो हेलो। तो आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं? वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। बहुत जल्दी हो गया आई थिंक। यस, द चैनल नेम इज द कर्ली केमिस्ट। आई नो यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। अब आते हैं आज की परंपरा पे। और परंपरा मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2017 जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब एक चीज बताता हूँ, आपने खुद से कई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे होंगे पी बाई क्यू, जिसमें डाटा इतना होता है, काम का इतना होता है, सॉल्व इतना होता है, आंसर इतना आता है। ये वही क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो इतना दुखी कर देता है ना पेपर में, हम जब हमें दिखाई देता है कि अरे भाई ये तो टाइम खाएगा, और हम छोड़ के चले जाते हैं। सर, छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी एक्स नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर देखेंगे क्या पूछा गया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व आंसर निकाल के बैठेंगे चुपचाप। चुपचाप तो कोई नहीं बैठता वैसे। आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई मास इन द बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 61.4%। कार्बन कितना दे रखा है, 22.9%। हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 10%। ये मैंने गोला क्यों करा, बताता हूं ना सर। एंड नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 2.6%। द वेट विच 75 किलोग्राम पर्सन would gain if all one hydrogen atoms are replaced by two hydrogen atoms is options 15 kg, 37.5 kg, 7.5 kg या 10 kg। कुछ समझ में आया? मेरी तरह नीलबटे सन्नाटा हो चुके हो आप? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने 1H और 2H पे क्यों करा, और मैंने 10 पे गोला क्यों करा। देखो, आपसे क्या पूछा गया, 1 हाइड्रोजन उसी को रिप्लेस कर रहा है 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब हमें ऑक्सीजन से तो मतलब ही नहीं है, कार्बन से तो मतलब ही नहीं है, नाइट्रोजन से तो मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है, हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब ये तो 3 लाइन जो शुरुआत की थी ये तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लौट के चलते हैं प्राचीन काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, जब आप 9th क्लास में थे। और 9th क्लास में हम ऐसे इसकी डिनोटेशन और एब्रीवेशन कर रहे थे। कुछ याद आ रहा है? आ जाओ बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर किसी को ऐसे डिनोट करते हैं, जेड, ये तो मैंने एक्स बना दिया, एक्स, ये मैंने जेड बना दिया, ए, ये मैंने सही बना दिया। आ जाओ, देखो, जब भी हम किसी को डिनोट करते हैं ऐसे, तो इसका मतलब एक्स क्या हो गया, वो उसका सिंबल है। जैसे कार्बन का सिंबल कार्बन, या फिर सी, कार्बन का सिंबल सी, हाइड्रोजन का सिंबल एच, सोडियम का सिंबल एन ए। ऐसे ही ए क्या होता है, ए होता है आपका मास नंबर, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। कार्बन भूल गए थे ना, आ जाओ कार्बन को ही देखते हैं। ये क्या कार्बन, कार्बन डिनोटेशन यानी कि x इज इक्वल टू सी है, यहाँ पे x इक्वल टू सी है। अब देखो a इज इक्वल टू क्या है, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कार्बन में प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन्स होते हैं 6, तो 6 + 6 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 12 है। और a के बाद z, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू क्या है, 6 है। यही तो डिनोट किया गया है। कुछ याद आया पुराने जमाने की चीजें? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं थ्योरी पे, और थ्योरी हमें नहीं करनी। इस क्वेश्चन में हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे। ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ इससे, बिसाइड्स इट हमें बाकी शुरू की ऊपर की 4 लाइनों से कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, या फिर क्या मैं इसे देख सकता हूं, WH1 क्या होगा, 10%। देखो 10% हाइड्रोजन है, 10% ऑफ 75, टोटल कितना वेट है, 75। 10% ऑफ 75 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 75, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 7.5 kg। अब क्या बोल रहा है कि 1H को रिप्लेस कर दो 2H से, यानी कि अगर मैं बात करूं 2H से, तो ये तो आपका मास नंबर था, मास ही तो था। तो क्या मैं बोल सकता हूं, फॉर 2H, W2H विल बी इक्वल टू 2 इंटू W1H। सिर्फ इतनी सी चीज थी सर, सिर्फ इतनी सी चीज थी। दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 77.5 विल बी इक्वल टू 15 kg।
अब आपसे क्या पूछा गया कि भाई डिफरेंस बता दो इसका। जब 1h को 2h से रिप्लेस कर दिया तो डिफरेंस बता दो। डिफरेंस कैसे बताएंगे? डिफरेंस, और मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इन मास। क्या होगा? सिंपल, बड़े में से छोटा घटा दो, 15 माइनस 7.5, या फिर मैं बोल सकता था W2H माइनस W1H। कितना आया? 7.5 kg। बस यही आंसर था। इतनी सी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन मास 7.5 kg इंक्रीज हो गया। समझ में आया? यस, ऑप्शन नंबर सी 7.5 kg आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आने के साथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक रुके हुए ना, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, लास्ट इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? कुछ खास नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाउ टू टैकल लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन ये हमने बताया कि भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, 75% क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। बस क्या बचता है? 25% की कैलकुलेशन बचती है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़ मैथमेटिकल टूल, वही हमने जोड़ घटाव गुणा भाग, वही सारी चीज़ें करनी है। और सर देखो, पुराने ज़माने से लेके यानी कि पहली वीडियो से लेके आज हमारी 12 वीडियो हो गई, हर जगह मैथमेटिकल टूल। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ मैंने भूल गया, या फिर मुझे याद है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता था यूनिटरी मेथड। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से करें, तो सोचो क्वेश्चन कितने सिंपल आते हो। देखो ईयर दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो गूगल पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। ईयर दिखा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सोचो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। फिर इट्स टाइम टू गो। सो बाय बाय, टाटा एंड चलो मिलते हैं फिर इसी गली इसी चौराहे पे। सी यू सून। तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। तो निकलो।